हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बोडमास का रूल। इससे पहले कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बोडमास। बोडमास जो है वो 6 अक्षरों से मिल करके बना है, BODMAS, जिसमें बोडमास में से इन 6 लेटर्स का, सारे के सारे लेटर्स का कोई ना कोई मतलब होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या मतलब होता है इन सारे 6 लेटर्स का। तो सबसे पहले बी है, तो बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। दोस्तों कोष्ठक जो है वो 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, छोटी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। इंग्लिश में दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो दोस्तों क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले छोटी कोष्ठक को सोल्व करेंगे, उसके बाद मंझली कोष्ठक को सोल्व करेंगे और उसके बाद बड़ी कोष्ठक को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान के चलिए कि हमारा ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ी कोष्ठक है और छोटी कोष्ठक है। तो यहाँ पर मंझली कोष्ठक नहीं है। तो सबसे पहले इसमें छोटी कोष्ठक को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी कोष्ठक को सोल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में मंझली कोष्ठक रहता तो छोटी कोष्ठक के बाद मंझली कोष्ठक को हम लोग सोल्व करते। तो ब्रैकेट के बाद आता है ओ। ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, और का मीन्स होता है दोस्तों गुना। का मीन्स गुना होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया रहे या फिर का दिया रहे तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ को हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों डी। डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग। ऑफ के बाद हम लोग डिवीजन को सोल्व करेंगे क्वेश्चन में। फिर डी के बाद आता है एम। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। डी फॉर होता है डिवीजन यानी कि भाग और एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुना। दोस्तों गुना ये भी है और गुना ये भी है, लेकिन ये ऑफ है। का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ऑफ या फिर हिंदी में का दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट ये गुना दिया हुआ रहेगा। तो ऑफ के बाद ही मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सोल्व करना है। फिर आता है ए। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। मल्टीप्लाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि घटाव करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 4 + 7 और उसके बाहर में है गुना 3। तो दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का रूल है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 4 + 7। तो 4 + 7 को हम जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। और फिर क्या दिया हुआ है, गुना। तो गुना 3। तो इसको फिर गुना कर देंगे तो 11 तिया, तो ये हो जाएगा 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 33। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 24/6 और फिर बाहर में है -10। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये क्या है, 24/6 यानी कि 24/6 करेंगे। भागा मीन्स क्या होता है, बटा। तो ये 6 चौके 24 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर में जो 24/6 है इसका आंसर आएगा कितना, 4। क्या है कि ये 4 छक्के 24 और 6 चौके 24 ये कट जाएगा, तो ये 4 आएगा और बाहर में कितना है, -10। अब यहाँ पर 4 में 10 घटेगा तो ये कितना बचेगा, -6। ये -6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्मॉल ब्रैकेट 9 × 6
और बाहर में -42। तो ये 9 गुना 6 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करेंगे। तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और फिर बाहर में क्या है -42। अब 54 में 42 को माइनस कर लेंगे तो 4 में 2 2 और 5 में 4 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है 27 भागा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 81 भागा 9। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ भाग है और यहाँ भी भाग है। तो सबसे पहले हम सोल्व किसको करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बोडमास के रूल में ही देखे हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी छोटी ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करेंगे। अभी ये 27 भागे, इसको हम लोग अभी रहने देंगे। ये है 81 भागा 9। तो 9 9 81 यानी कि ये कितना हो जाएगा 9। 81 बटा 9 करेंगे। यहाँ पर भाग मीन्स क्या होता है बटा। 81 बटा 9 करेंगे तो ये 9 9 81 कट जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। अब है 27 भागे 9। तो ये 9 तिया 27 यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 27 है और भाग मीन्स क्या होता है, भाग मीन्स बटा। तो ये कट जाएगा 9 तिया 27। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया 3 आया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 ब्रैकेट है, एक बड़ी ब्रैकेट है और एक छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट को। तो चलिए सोल्व करते हैं। 50 है, इसको अभी हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये 20 है, ये प्लस है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 30 है, माइनस है, फिर यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है और फिर 20 - 5 ये छोटी ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है। तो हम लोग अभी इसको 30 को भी कुछ नहीं करेंगे। इसे सबसे छोटी ब्रैकेट यहाँ 20 - 5, तो इसे सोल्व करेंगे। तो 20 में जब 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15। अब इसको ब्रैकेट बंद करके बड़ी ब्रैकेट। अब दोस्तों 50 है तो 50 माइनस। अब हम बड़ी ब्रैकेट को अभी भी कुछ नहीं करेंगे। ये 20 है तो 20 रहेगा, प्लस है तो प्लस। अब ये छोटी कोष्ठक को ही सोल्व करना है। 30 में 15 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 15। अब ये छोटी ब्रैकेट का सोल्यूशन तो हो गया है। अब यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। छोटी ब्रैकेट तो सोल्व हो गया। 30 में 15 तो ये बचा 15। अब 50 माइनस। दोस्तों अब बड़ा ब्रैकेट हमारा बच गया है। अब ये बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसके अंदर में क्या है 20 + 15। 20 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 35। अब सारा ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया है दोस्तों। अब बचा क्या 50 - 35। तो 50 में जब 35 को माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 15 और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों बोडमास को हम इसी तरह से सोल्व करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। धन्यवाद।